नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। रुको रुको, हम भी बना ले दो शॉर्ट। ठीक है, सीसीटीवी दे रहा हूँ, तुरंत देखो। जा रहे हैं। निकालोगे पेपर में? अब हम पेपर क्या चैनल में चलाना है हमें तो हैं? हमें तो टीवी में भेजना है ना। टीम देना है। नहीं तो मतलब मैडम से लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। उसमें क्या क्या नजर आ रहा है? तेरे घर से आ रहा है नजर क्यों? ये जो है बाल लगाया है ना, आप नहीं लगाई ना? मैंने पकड़ लिया। हाँ जैन सर, सर हम लोग देख रहे हैं आधा घंटे से यहाँ पर चौकिंदार साहब भी आए हुए हैं। तो ऐसी कोई घटना इधर 4 नंबर गेट के पास तो नहीं है, लेकिन ये कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय के पास में टेम्पो से ऑटो से उतर रहा है लड़का, जो उसमें तेल छिड़कते हुए कुछ डाला दिखाई पर, लेकिन उसको पकड़ लिया गया वहीं पे। तीन महिलाएं भी हैं सर। ठीक है जी जी, जय सर। ऊपर कर दिए, सरेंडर कर दिया, ऐसे करके जा रहा है यार, ये प्रवृत्ति ऐसी चल गई है, मेरी नहीं समझ आ रहा। पहले अपना नाम बता दो। उमेश चंद्र। उमेश जी, आज आप लोग विधानसभा सामने आज आसूदा करने, क्या मामला पूरा? मामला यह है कि हम 40 साल से हमारा मकान बना हुआ है और हमारे मकान के चारों तरफ जो है जीसीबी से खंती खोद दी गई है, पानी भर दिया गया है, हमारे लिए रास्ता बंद कर दी गई है। हम इधर उधर भटक रहे हैं, हमारे लिए कोई मतलब जो है सुनवाई नहीं हुई और हमको धमकियां दी जा रही हैं कि मकान छाड़ दो, ऐसे नहीं है तो हम चारों तरफ से जो है इसको बंद करके तब तो मजबूरन तुमको भागना पड़ जाएगा। कौन लोग हैं वो कामनी कनौजिया शिशिर कुमार वर्मा हैं, जो है इनके पति हैं। वो कब्जा करना चाहते हैं? हाँ कब्जा, बिल्कुल कब्जा कर रहे हैं, जो है चारों तरफ से जो है कर लिया है, जो है पानी भर दिया, हम लोगों को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं रही है। आपने अभी तक कहाँ कहाँ करी? हमने डीएम को जो है, एसपी को, एसओ को जो है और सदर तहसील में सब जगह हमने सुनवाई की, कहीं हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आज कहाँ पे आज हम जो है विधानसभा के लिए आए, जो है। कितने लोग आए थे? 7 लोग। यदि अभी भी मांग नहीं पूरी होगी आपके तो आत्महत्या कर लेंगे। आपका नाम क्या है? नाम उमेश चंद। और कौन कौन लोग आए हुए हैं? हम हैं, उमेश चंद हैं, पिताजी हमारे राजा राम हैं और हमारा लड़का वीरू है, एक साड़ू का लड़का अंकुल है, हमारी बहन है और हमारी माँ है और हमारी पत्नी है उषा वर्मा, वो उषा देवी। क्या वो जो कब्जा कर रहे हैं वो क्या किसी पार्टी वार्टी से है? हाँ, वो जो है रजनी तिवारी विधायक हैं, उनके जो है मतलब संपर्क में है, जो है उन्हीं। हाँ उन्हीं वो किस पार्टी के विधायक हैं? वो बीजेपी के विधायक हैं। क्या उनके जो दबाव में हाँ, उन्हीं के दबाव में, और जो है और वो शिशिर कुमार वर्मा जो है वो भी एक कोई मतलब पार्टी में मतलब जो अधिकारी हैं, वो इसी के जरिए जो है हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। दोनों जो लोगों की जो है मतलब मिली जुली कार्रवाई हम पे हो रही। ये बहुत ज्वलंत प्रश्न है और हम लोगों ने अपनी तरफ से तो कोशिश की है, आत्मदाह की एसओपी भी बनाई है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ बल तैनात किया है, बल्कि हमारा काफ़ी समय इस काम में निकल रहा है। और एक लगातार लखनऊ पुलिस में ख़ासतौर पर हज़रतगंज थाने के लिए एक ये तनाव की बात भी रहती है कि कभी भी कोई कहीं से आ रहा है, जिसके बारे में सूचनाएँ हैं वो हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तक आपको जान के बड़ा एक नई चीज़ पता लगेगी, करीब 350 लोगों को अब तक बातचीत करके रोका जा चुका है, बचाया जा चुका है। और कमेंडेबल काम किया है सेंट्रल की टीम ने, डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और इंस्पेक्टर, इनकी टीम ने। दूसरे थानों से भी हमने यहाँ लोग बुलाए हुए हैं और एक प्रॉपर एसओपी बनाई गई है। और
अभी तक तो हम काफ़ी बड़ी सफलता इसमें यही प्राप्त की है कि हम लोगों की जान जाने से बचा रहे हैं, जो एक पुण्य का काम भी है। जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि विभिन्न ज़िलों से लोग आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार की अलग विभागों की समस्याएं हैं, और एक ये ट्रेंड सा बन गया है कि यहाँ आइए, अटेंशन आप गेन करिए। कुछ इनको बताने वाले लोग लोकल मिल जा रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पर्सन्स वहाँ पर हैं, कुछ लोकल मीडिया के लोग हैं, कुछ इनके खैरख्वाह हैं, कुछ इनसे जो दूसरी पार्टी से नाराज़ हैं वो भी अपने मतलब साध रहे हैं। तो ऐसे लोग इनको सलाह देते हैं कि आप यहाँ आइए, विधान भवन के सामने आइए, लोक भवन के सामने आइए और आत्मदाह करिए, इससे आपकी पब्लिसिटी होगी। और कई तो इस माइंडसेट से भी आ रहे हैं कि ठीक है, जलेंगे नहीं, हम केवल थोड़ा सा एक यहाँ प्रयास कर लेंगे और उससे हम दबाव बना ले जाएंगे। तो ये एक जो नई प्रवृत्ति आई है, ट्रेंड आई है, इससे दिक्कतें आ भी रही हैं बहुत, और सभी ज़िलों को हम लोग वापस रिवर्ट कर रहे हैं। एक अच्छा खासा पूरा सेल इस काम में अब लग गया है। सभी ज़िलों से बात की जाती है, वहाँ के डीएम एसपी से बात करते हैं, उनको इनकी समस्याएं बताते हैं, सॉर्ट आउट करने का प्रयास कराते हैं। कई लोगों की जिनकी पहले से इन्फॉर्मेशन है, डेट फिक्स है, जो घोषणा करके आ रहे हैं, उसमें यहाँ की टीम लगातार उनसे टच में रहती है और जिस डेट में घोषणा होनी है उससे पहले उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की हम कोशिश भी करते हैं, बहुत हद तक सफल भी हैं। अब आज का ये जो घटनाक्रम है ये अनअनाउंस्ड है। एक परिवार है, राजा राम और उनकी फैमिली है, और ये हरदोई में धन्नूपुरवा विकासखंड के लोग रहने वाले हैं। कभी इनको एक ज़मीन मिली थी जो इनका कहना है आबादी की ज़मीन थी, और जैसे गांव में कई परिवारों को दी गई, 30-40 परिवारों को अलग अलग दी गई, उसमें लोगों ने अपने अपने घर बना लिए और वहाँ पर जब ये रहने लगे, बाद में जब इसकी पैमाइश हुई तो दूसरे पक्ष का ये कहना है कि इसमें उनकी ज़मीन निकल रही है। तो जो दो तरह के, एक आबादी की ज़मीन थी, कुछ का कहना है बंजर ज़मीन थी। मैटर टेकअप किया गया है, आईजी रेंज लखनऊ को बता दिया गया, लक्ष्मी लगातार टच में है, और एसपी हरदोई से बात हो गई है, वहाँ डीएम हरदोई को कम्युनिकेट करा दिया गया है, और अभी पता लगा है कि एसडीएम और एक सीओ की ज्वाइंट टीम इनके घर के मौके पर जा चुकी है और वो ऑलरेडी वहाँ पैमाइश की प्रक्रिया शुरू कर रही है। उनकी रिपोर्ट आने पर ही ये पता लगेगा कि कौन सा पक्ष सही है, कौन सा गलत है। दूसरा पक्ष है जिसमें इन्होंने दो नाम लिए, एक कामिनी, एक उनके पति हैं वर्मा जी। इनसे इनका एक जो एमएम हरदोई है, न्यायालय एमएम हरदोई मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहाँ केस भी चल रहा है, और उसके बारे में भी हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें क्या प्रगति है। फ़िलहाल एक इनके खिलाफ कभी बहुत पुराना केस है जिसमें 15C के तहत कोई मुकदमा चला था, और 49A की एक नोटिस दी गई थी जो इसके पक्ष में वापस हुई है। ये पेपर अपना प्रोड्यूस कर रहा है, इसको भी डीएम के नॉलेज में वहाँ ला दिया गया है, और सभी पक्षों को देख के उनसे एक रिपोर्ट हम मांग रहे हैं जो जल्दी हमें मिल जाएगी। अभी तक कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये लोकल स्थानीय पुलिस ही बता पाएगी, क्योंकि जितनी जानकारी इनके पास है, इनका कहना है कि हमने किसी से कोई मशविरा नहीं किया, परिवार के लोगों ने आपस में ही हम लोगों ने बात की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा है कि ये अभी छुपा रहे हैं, पूरी चीज़ रिवील नहीं कर रहे हैं। तो एक बार हरदोई से भी हम रिपोर्ट मंगा लेते हैं, हरदोई की टीम भी यहाँ आई है, इनको इंट्रोगेट करेगी और उससे जो और बातें पता लगेंगी। फ़िलहाल तो हम यही कहेंगे कि 7 लोग थे जिसमें 5 लोगों ने आत्मदाह करने के लिए मिट्टी का तेल, डीजल अपने ऊपर डाला था, और ये लोग अलग अलग 2 बसों से यहाँ आए थे, प्राइवेट बसों से, जो बसेस चलती हैं हरदोई लखनऊ के बीच में, और यहाँ आके ये देर रात आ गए थे, रुके थे, और सुबह इन्होंने टेम्पो से 2-3 जगह टेम्पो बदल के ये लोग विधान भवन आए थे। जैसे ही इन्होंने कोशिश की, 4-5 लोगों ने अपने ऊपर मिट्टी तेल डाला हुआ है, और तत्परता दिखाते हुए लखनऊ की आत्मदाह टीम ने, आत्मदाह विरोधी टीम ने तत्काल इनको मौके पर रोका है और 5 लोगों की जान बचाने में सफलता हासिल की। ये जो समय बता रहे हैं कि 250-300 के आसपास लोगों को बचाया गया है, इसका समय क्या है, कितने महीनों में इतने लोग आ रहे हैं? ये एग्जैक्ट मैं आपको डेट बता दूंगा। जब से ये आत्मदाह का पहला प्रकरण हुआ था उसके बाद एसओपी बनाई गई है, जिसमें एक महिला ने अपने आप को सेल्फ इमोलेट किया था, यह एक पुरुष, मैं आपको समय एग्जैक्टली बता दूंगा। उस एसओपी के बनने के बाद से अब तक। एक सवाल और है, ज्यादातर जो मामले आए हैं वो जमीन से संबंधित हैं, क्या ये मामले कलेक्ट्रेट जिला स्तर पर या फिर स्थानीय पुलिस उसको वहां पर शांत कर दे तो यह मामला न पहुंचे, इसके लिए कोई विचार किया जा रहा है या कुछ इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? जरूर, जब जब इस तरह के सेल्फ इमोलेशन के मामले आए हैं सामने, या कुछ लोगों को हम लोगों ने यहाँ समय रहते ही बचाया है, तब तब उन जिलों के एसपी और डीएम को यहाँ से पत्राचार किया गया है और बहुतों की समस्या सुलझाई भी गई हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर 250 जानें बचाई गई हैं तो निश्चित रूप से उसके पीछे समन्वित प्रयास रहा होगा। इससे जो मेरी अभी बात हुई है, इसका कहना है कि हम तहसील दिवस, थाना दिवस में आज तक नहीं गए, लेकिन हाँ, हमने एसडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ और लोकल थाने पे अपनी एप्लीकेशंस दी थी, ये इसका अभी कहना है। तो निश्चित रूप से अगर
संवेदनशीलता जिलों में और दिखाई जाए इस मामले में, और जो थाना दिवस तहसील दिवस का जिस उद्देश्य के लिए वो बने थे, अगर हम उसको और तत्परता से लागू करें, संयुक्त टीमें भेजी जाएं, रेवेन्यू से और तेज़ी से काम हो, तो निश्चित रूप से जहां हम खड़े हैं इससे हम और बेहतर स्थिति में होंगे और लोगों की जान बचा सकेंगे। क्योंकि हम इसको समन्वित रूप से नहीं जोड़ सकते हैं, और हर बार जब वहाँ के डीएमएसपी को बताया जाता है तो उनके स्तर पे प्रिवेंटिव एक्शंस हो रहे हैं, नोटिसेस दिए जा रहे हैं, उसके डेटा हमने इसलिए भी नहीं मंगाए हैं कि वो डायरेक्टली हमसे कंसर्न नहीं है। लखनऊ से जो रिलेटेड केस थे उसमें हमने कार्रवाई की है। तो 5 लोग जो है नाम बता देते। ज़रूर ज़रूर, आपको अभी नाम मिल जाएंगे। एक है इसमें राजा राम, उमेश कुमार इनका बेटा है, वीरू उमेश का बेटा है, अंकुर है, और राजा राम की पत्नी है, उषा देवी हैं जो उमेश की पत्नी हैं, और पुष्पा देवी उनकी बेटी हैं। तो कुल मिला के एक फादर मदर हैं, उनके एक बेटा बहू हैं, एक बेटी है और 2 बच्चे हैं। सर ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि इनका जो भी दोनों बच्चों का चलना पड़ी बात, ऐसा क्या कुछ अभी हाल ही में जिसकी वजह से इनको लोग लखनऊ आना पड़ा? जैसा मैंने बताया कि इनका जो म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट कोर्ट में इनका मैटर चल रहा है, और दूसरे पक्ष का ये क्लेम है कि ये ज़मीन उनकी है, पैमाइश में उनकी निकली है और वो वहाँ कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसी कब्जे को लेकर ये लोग परेशान हुए हैं और अब दोबारा पैमाइश के लिए इसीलिए टीम गई है। एक चीज़ मैं यहाँ और कहना चाहूँगा कि जो पुलिस की टीम ने इसमें काम किया, करीब 12 लोग उसमें आज शामिल थे जिन्होंने इन 7 लोगों को बचाया है। इस टीम को 25,000 रुपये के नगद पुरस्कार से आज सीपी से अनुमोदन लेकर इसको सम्मानित किया जा रहा है। और चूँकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है जिसमें एक साथ इतना सामूहिक आत्मदाह बचाया गया है, तो ये 25,000 का इनाम उनके मनोबल बढ़ाने के लिए दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।